ये कह देना कि भाई हम तो पाड़ा खींच कर लड़ाई कर देंगे ठाकुरों से, इसमें क्या है, गरीब आदमी मारा जाता है। एक चिंगारी दे दो फिर तो हाथ सेक लो, कोई दिक्कत दूर हट दो, तुम्हें कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ये समाज के साथ हो रहा है। समाज को मिटाने पर भीम आर्मी तुली हुई है, मिटाने पर तुली हुई है। भीम आर्मी के नाम पर गाने हैं वो भड़काऊ गाने हैं, हमें खुद अच्छे नहीं लगते, तो मान लो दूसरे समुदाय को क्या अच्छे लगते हो। बाबा साहब को जो अपना नाम दिया कि ब्राह्मणों ने दिया, काट कंडी एक बार चढ़ कर बार बार नहीं चढ़ती। चंद्रशेखर जी है पर जो विश्वास लोगों ने कर रखा उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद क्या मायावती का विकल्प बन सकते हैं? दलित समाज क्या सोचता है? क्या दलित समाज मायावती को चाहता है कि एक बार फिर से मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, या फिर दलित समाज का वोट अब धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद की ओर ट्रांसफर हो रहा है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीति में हमेशा सक्रिय रहने वाले दलित समाज के नेता सुरेंद्र कुमार बोध हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका विपिन जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर हमले हो रहे हैं जी, तो उसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? कुछ लोगों का तो आरोप ये है कि ये हमले चंद्रशेखर आजाद स्वयं अपने ऊपर करवा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, चाहे वह हमले मान लो वास्तविक हो रहे हो, लेकिन यकीन करना मुश्किल होता है विपिन जी। जब किसी का विश्वास उड़ जाता है तो वो विश्वास लायक नहीं होता, क्योंकि कुछ प्रकरण यहाँ का मैं सहारनपुर का भी याद दिला देना चाहता हूँ। आप इन्होंने अपने चमकने के लिए ये इस हद तक पहुंचे कि घटना प्रकरण हुआ था, बहुत ही ऐसा छाया, बहुत ही उस तरीके था, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई थी और फिर उसकी जांच हुई। जांच में प्रकरण जो सामने आता वो भीम आर्मी द्वारा तोड़ी गई थी और उस पर केस भी लागू हुआ, जो आज भी चल रहे हैं। तो इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता, अपने चमकने के लिए हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं भीम आर्मी वाले और चंद्रशेखर भी। जिस कदम पे मान ला फिलहाल जो स्टैंड अपना दिखा रहा है चंद्रशेखर आजाद, अगर उस तरीके से सच्चाई होती तो बहुत बढ़िया, हम उसकी तारीफ करते। क्योंकि एक घटना मैं आपको यहाँ की बताता हूँ, रामनगर की। तो इसका महाराणा प्रताप जयंती थी, 9 मई की बात थी, 2018 के लगभग की बात है। वहां पर कमल वाले के घर पे सभी इकट्ठा है भीम आर्मी के, और वहां ये हथियार साफ करते हुए सचिन वालिया ऑन स्पॉट मारे गया। और इन्होंने जातिवादी का जहर घोल कर ठाकुरों के नाम लगा दिया था। सच्चाई जो प्रशासन ने सामने लाई, तो प्रशासन ने बता दिया कि मान लो वास्तविक इन्होंने मर्डर यहीं पे हुआ, आपस में मर्डर हुआ। तो वह लड़के आज भी रामनगर के जेल के अंदर हैं। वह उन लड़कों का आज भी घर बिगड़ने की नौबत आई हुई है। तो कोई भी मान लिया, जब इनके मान लिया मैं इकट्ठा होकर आए थे, इनके बुलाए हुए आए थे, अगर कोई घटना होगी थी तो ये कहते पे घटना घट गई, क्यों मुकदमा करा? यहाँ सांप्रदायिकता का जहर घोलने के लिए यह वडंबर उठाया जा रहा है। और ये सब ने पता कि बीजेपी कहाँ तक गिर सकती है। आपको तो आप तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। 89 में वीपी सिंह की सरकार थी, समर्थन में थी बीजेपी के। बीजेपी ने उनसे समर्थन वापस लेगा, जनता दल को धूमिल कर दिया गया था। उसके बाद दिल्ली का आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर कांग्रेस को मिटाने के लिए ये केजरीवाल को लाए। उसके बाद में मायावती को हटाने के लिए यहाँ पर स्पष्ट जाहिर है इस बात को, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही, इस तरह से जैसे बोल रहा है, तो उसका स्पष्ट जाहिर है कि मान लिया मायावती को की पार्टी को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर को ये बीजेपी लाई है। ये सब स्पष्ट है, बीजेपी लेकर आई है। बीजेपी लेकर आई है, बीजेपी का साथ है इसे, बीजेपी के सहारे पे बोल रहा है। नहीं बोल ही नहीं सकता है ऐसा। ऐसा मान लिया आदमी सभ्यता का परिचय जो दे रहा है, अधिकारियों को वैसा बात कर रहा है, ये कोई एक जो इंसानियत है उससे बहुत दूर दूर जा चुका है। इसमें गफलत आ चुकी है। तो मैं तो ये मान नहीं सकता कि जो देखो बहन जी का है, बहन जी ने मेहनत की, सांप्रदायिकता का जहर नहीं घोला बहन जी ने, ना कोई मुकदमेबाजी से। और जो ये आज की डेट में जो चंद्रशेखर जी ऐसे तो लड़ाई दंगों में विश्वास करते हैं, जातिवाद को बढ़ाते हैं। जातिवाद में मान लिया छिंटा कसी हुई, चंद्रशेखर जाता जेल चले जाता, वो हीरो बन गया जेल चलेगा। चंद्रशेखर यहाँ से उठा नहीं, धरती से कोई संघर्ष थोड़ा ही है। बाबा साहब ने जो संविधान देश को दिया, धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया, सबको अधिकार दिए, संविधान के दायरे में क्या रह के काम कर रहे हैं भाई? बाबा साहब ने कहा अपनी लड़ाई लड़ो, अपनी हक की लड़ो, लेकिन कलम से लड़ो। पहले तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब शिक्षा ही नहीं होगी,
इन्होंने मान लिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके चमार बिरादरी की और जाटो बिरादरी के पर तो इतने लड़के बेकारे हो कर दिए गए हैं, और भीम आर्मी ने कि इतने मुकदमे हो चुके हैं। मान लो पूंजीपति थोड़ा ही है, ये मेहनत करार तारीखों पर जाते हैं, ये हाल बहुत बुरा हाल हो रहा है। उनकी माताएं बहनें रोती हैं, हमें कोर्ट में मिलती हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, ये जो ऐसी गंदी राजनीति है, इससे दूर रहना चाहिए। तो चंद्रशेखर मायावती का विकल्प बन सकते हैं? नहीं बन सकते। मायावती ने एक लेडीज होते हुए इतना संघर्ष किया, साइकिलों पर चली। आदमी, आपने पता कि हमारी संस्कृति क्या है, आप मान लो महिला को एक उस टाइम पे, ये मान लो 84 से पहले की बात है, 84 में DS4 थी, उसके बाद में ये बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 84 में, उससे पहले DS4 थी। तो उस टाइम DS4 के जमाने में वो पैदल चल चल गए, एक कपड़े में रह कर बेचारी ने उसने संघर्ष किया, उसका मैं सराहना करता हूँ। उसने कभी भी जातिवादी का जहर नहीं घोला, जो कि इन्होंने जातिवादी का जहर घोल दिया। चंद्रशेखर आजाद जातिवाद का जहर घोल रहा है। और रही बात बीजेपी के सहारे पे ये सारी चीज है ही। बहन जी है, बहन जी के साथ में जो कुछ भी है वो मतलब हम उसकी जो हमें उसे हम सलाम करते हैं, बहन जी को इसलिए करते हैं, ना तो हम जाति एक विशेष का कोई पक्षधर है, ना कोई हम नफरत फैला। क्योंकि वरना लोक जनशक्ति पार्टी से भी वहां पर भी जब हमने देखा कि मनुवाद हावी हो चुका, कि वहां पर SC ST का कोई बोलबाला नहीं है, वैसे तो आगे दलितों की मुस्लिमों की पार्टी है, वहां पर जब देखा हमने उसका विरोध किया, और मन्ना उससे पार्टी से मान लिया पदमुक्त हो गया। मैं महासचिव रहा, बहुत अच्छे पद पर रहा, प्रदेश महासचिव। उसके बाद मन्ना दलित मुस्लिम एकता मंच बना रखा अपना सामाजिक, हमने यह उस स्तर से हम लेकर चलेंगे। क्योंकि हमने दलित मुस्लिम एकता मंच क्यों बना कि दलित हर एक बिरादरी हर एक धर्म में दलित होता है, और मुस्लिम यह है कि दलित के बेटे ने देश को संविधान दिया धर्मनिरपेक्ष, और मुस्लिम ने संविधान लिखवाने में बाबा साहब का सहयोग किया। अगर मुस्लिम समाज पश्चिम बंगाल से बाबा साहब को जिता कर ना भेजता तो बाबा साहब कभी संविधान नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्होंने एक मोर्ची को बाबा साहब के सामने जिता दिया गया था। महाराष्ट्र की सीट है, ओरला सीट, आज भी ओरला सीट है, जिसपे हमारे इनके जो पौत्र हैं बाबा साहब के, प्रकाश राव अम्बेडकर 1996 में जीतते हैं। मायावती की पार्टी तो इस लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, और चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए। नहीं, वो मैं मानता हूँ, वो ये भी कह सकते हैं भाई आंधे का तीर बटोरे में लग जा, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बार बार नहीं। जो चीज बहन जी की जो वोट है, वोट बैंक आज भी है। मैं ये नहीं कहता मैं कभी बहन जी का पक्षधर बहुजन समाज पार्टी का नहीं रहा, लेकिन व्यक्तिगत उसके संघर्ष को देखते हुए उसका आज भी वोट बैंक है। चाहे जो आदमी है वो ये कहेगा कि मैं तो बहन जी का ही हूँ। और उकलापाती जो है, जो आज जगह जगह ये हमारी जो मान लिया भाई बारात वहां से रोक दी गई, पूरी बिरादरी कोई गलत नहीं होती, पूरे SC गलत नहीं है, पूरे ठाकुर गलत नहीं, पूरे गुज्जर गलत नहीं है। ये तो कुछ असामाजिक तत्व हमारे बीच में होते हैं, वह माहौल बिगाड़ देते हैं। और वो कभी तो गुज्जरों के चमारों की लड़ाई दिखाते हैं, कभी ठाकुरों की चमारों की लड़ाई, कभी मुसलमानों के चमारों की लड़ाई, ये उनका काम है। मतलब ये राजनीति का एक तरह से फंडा है कि भाई ये बताया जाता है कि वहां पर दलितों की घुड़चढ़ी रोक दी गई, दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया। अगर सरकार चाहे तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सरकार जैसा निर्णय लिया अभी सरकार ने, मैं सरकार की जहाँ जो निर्णय लिया, जो तारीफ है उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन जातिगत शब्दों से लिखित नहीं हो, उसका चालान होना चाहिए। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले DJ को बंद कर देना चाहिए, और जो ये भड़कीले गाने हैं, जो जातिवादी गाने हैं, इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और जो आगे गाने लिखने की कोशिश करे उन पर मुकदमा कर देना चाहिए। तो कभी मेरा खुद का मानना है कि कभी जातिवाद हावी नहीं होगा, ना ही कोई लड़ाई होगी। क्योंकि हम भड़कीले गाने बजाते हैं, अगर हम जयंती भी मना रहे हैं, वह हमारे समाज में कुरीतियां हैं, पहले तो हम अपनी कुरीतियों को दूर करनी चाहिए। मान लो हम बाबा साहब की जयंती निकाल रहे हैं, हम शराब पी के अगर उल्टे सुल्टे गाने बजाओगे, किसी समुदाय को ठेस पहुंचाएंगे, तो वो वहां से सांप्रदायिक दंगे होने की पूर्ण संभावना रहती है। ये तो मान लो भड़कीले गाने बजाओगे, कोई भी है, चाहे वो किसी भी बिरादरी में है, जो बिरादरीवाद पे गाने हैं, तो मेरा मानना है कि इन गानों को बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वो DJ लड़ाई की जड़ तो है ही है, ये बीमारी की जड़ भी है। ये ध्वनि जो प्रदूषण है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग है कि ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ये ध्वनि प्रदूषण कभी कंट्रोल होता नहीं। DJ की इतनी आवाज है कि दिल की धड़कन बढ़ती है। आज हार्ट के जो पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो इसकी DJ की मेहरबानी है।
जयंती वगैरह आपके समाज में होते हैं, उनमें भी लोग शराब पीते हैं? हाँ, शराब पीते हैं। मैं जो बुराई है, बुराई से मान ला, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे समाज में कुरीतियां नहीं है, लेकिन हम बहुत प्रयास करते हैं, सुधार भी करते हैं। ये नहीं मान ला, हम जो जनसंपर्क अभियान चलाते हैं, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारी कोई भी जातिगत झगड़े नहीं होंगे, ना ही तुम्हें कोई ऐसी समाज का तुम्हारे पर मारपीट करेगा। जब मारपीट करेगा उसे देखे जाएगा। ऐसा कोई मामला आता है वो 100 में से 1% आता है, नहीं 99% झगड़े वो झगड़े होते हैं जो जातिवादी गाने पर होते हैं। बेकार के गाने, भीम आर्मी के नाम पर गाने हैं, वो भड़काऊ गाने हैं, हमें खुद अच्छे नहीं लगते, तो मान लो दूसरे समुदाय को क्या अच्छे लगते हो। ये भी तो लड़ाई की जड़ है। चंद्रशेखर आजाद का नाम तो खूब हो रहा है और पब्लिक भी उनके पीछे बहुत है। नहीं देखो, ये तो भाई हमारा देश की जो संस्कृति है उसे पीछे धकेल गया। कोई बाजीगर आ जाए, डमरू बजा दे, तो वहां पब्लिक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वो सदाबहार नहीं रहती। काट कंडी एक बार चढ़ कर बार बार नहीं चढ़ती। चंद्रशेखर जी है पर जो विश्वास लोगों ने कर रखा है उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि यूं नहीं उतर रहे हैं कि जो इनकी साथ लगे वो जो आज तक जेल में सड़ रहे हैं उन्हें देखने क्यों नहीं जाता। अगर हमदर्द है, नगीना में वहां से जा रहा था सहारनपुर के, तो जहां से इन्होंने मान लिया जन्म दिया समाज, आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को, तो यहाँ का दुख सुख क्यों नहीं सहन करते हैं इस बात की। और लड़ाई कोई भी होती है, चाहे वो एससी समाज की गलती है, चाहे वो गुज्जर समाज की गलती, किसी की कोई समाज गलत नहीं है। उनमें मान ली जो ये कह देना कि भाई हम तो पाड़ा खाँच कर लड़ाई कर देंगे ठाकुरों से, इसमें क्या है, गरीब आदमी मारा जाता है। जो मान ला घास खोदने जा रहा है वो तो बैठ गया जाके, उन्हें तो कह दिया पाड़ा खाँच देंगे हम, लड़ाई है ठाकुरों से। अब जो ठाकुरों के गाँव में जो आदमी रह रहा, और वो मान लिया वहां खेतों पर जाएगा, किसी को तो मान लिया उसका तैस आएगी, वो मारपीट उनके साथ करेगा, तो पीछा कौन, गरीब आदमी। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो पैसे आ रहे हैं और पैसे मस्ती मार रहे हैं। ये सबीरपुर कांड हुआ था, सबीरपुर कांड कोई जरूरी थी ये राजनीति से प्रेरित हुआ? सबीरपुर कांड का भी तो यही हाल हुआ। अगर सबीरपुर कांड ना होता तो आज चंद्रशेखर आजाद ना होता। इन्होंने ऐसी रणनीति बनाई। वही बात है कि एक चिंगारी दे दो फिर तो हाथ सेक लो, कोई दिक्कत दूर हट दो, तुम्हें कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ये समाज के साथ हो रहा है। समाज को मिटाने पर भीम आर्मी तुली हुई है, मिटाने पर तुली हुई है, क्योंकि लड़कों का कैरियर खत्म कर दिया। ये कहा है कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं या संविधान खतरे में है। अरे भारत, जब हमारे पुरुषों ने संविधान दिया देश को, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। हम ही अपमान कर रहे हैं। वो कैसे? हम वहां तक पढ़ नहीं सकते, हम लड़ाई दंगे में विश्वास करेंगे, बाबा साहब के पच्चीनों पर नहीं चलते, तो हम कैसा संविधान का ये अपमान ही नहीं अगर हम बाबा साहब के पच्चीनों पर नहीं चलेंगे। अगर हम पच्चीनों पर चलेंगे, शिक्षित बनेंगे, संगठित भी रहेंगे, संघर्ष भी करेंगे अपने अधिकार के लिए। बाबा साहब ने ये कहा था कि हथियार से नहीं, कलम की ताकत से अधिकार छीना जाता है। मतलब ये बात भी आप एक तरह से अपनी बातों से स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसा इल्जाम ठाकुरों पर लगता है कि ठाकुर समाज या फिर कोई और दूसरी जाति दलितों का उत्पीड़न करती है, तो ये बात में सच्चाई नहीं है। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि कोई सारा समाज गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ समाज में आपको बता रहा हूँ, मान लिया जहां भी तहां हम लोग भी कहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था, लेकिन सारे ब्राह्मण गलत तो नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, बाबा साहब का गुरु केशव प्रसाद अम्बेडकर जी ब्राह्मण समाज से थे। बाबा साहब को जो अपना नाम दिया ब्राह्मणों ने दिया, तो मान लो उस टाइम में छुआछूत भी होनी चाहिए थी, बहुत हावी थी छुआछूत उस टाइम पे, तो मैं उन्हें क्यों दिया भाई। लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि कोई जाति कोई धर्म गलत नहीं है, उन्होंने अपना नाम दिया। नहीं तो बाबा साहब का नाम भीमराव अम्बावाडेकर था, अम्बेडकर का नाम उन्होंने दिया जब हम विदेश गए पढ़ने के लिए। वो चीज भी हमें भूल लेना चाहिए। 2027 में आपको क्या लगता है कि क्या मायावती बेहतर प्रदर्शन करेंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद? देखो, इस बारे में मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम भी अपना उसमें लगे हुए हैं। हमें तो ये देख रहा, जो मान ले इनकी गरीबों की आवाज बनेगा, जो सही तरीके से इनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करेगा। मेरा मानना यह, हम जैसे दलित मुस्लिम एकता मंच हमने बना रखा, हमारा अभियान भी यही है कि जो मान ला आप लोगों की बात करे उसे सपोर्ट करें आप। कोई धर्म गलत नहीं है, कोई जाति गलत नहीं है। और रही बात मायावती की, मायावती का जो अपना जनाधार है वो शायद बढ़ सकता है, क्योंकि
इस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। आज वहां के नगीना के ही आदमी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमने गलती करी नगीना से सांसद बनाकर चंद्रशेखर जी को। तो मेरा विश्वास ये है कि वो कहावत सिद्ध होगी कि काट के अंडे एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। चलिए, तो सुरेंद्र कुमार बोध जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।